हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश विस्तास का चैप्टर नंबर 2 जो कि है दी टाइगर किंग। ओके, सो आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम समरी करते हैं चैप्टर का, बिकॉज समरी करने से हमारा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाता है एंड रीड करने से हमें उसको लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ओके, हमारी वीडियो से ये बेनिफिट आपको होता है मेरे ख्याल से। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और नहीं भी लग रहा है तो भी कीजिएगा, ताकि मैं और सुधारने की कोशिश करूँगा। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो समरी कुछ ऐसा है कि एक राजा होता है, उसका बेटा होता है। ओके, वो जब बेटा होता है तो उसके साधु आते हैं एक के राजमहल में, और वो बोलते हैं कि ये जो राजकुमार है, ये इन्होंने जन्म लिया है एक ऐसी राशि में, बुल की राशि में, मतलब बुल की राशि में इन्होंने जन्म लिया है। ओके, और बुल की राशि में इन्होंने जन्म लिया है, इसी की वजह से इनका मौत हो जाएगा। मतलब टाइगर जो है, शेर बाघ जो है, सॉरी, वो इनको मारेगा। मतलब बुल क्या होता है, टाइगर का एनिमी होता है। मतलब टाइगर बुल का एनिमी होता है और टाइगर बुल को खाता है। एम आई राइट? तो बुल की राशि में इनका जन्म हुआ है, इसलिए टाइगर इनको मौत के घाट उतारेगा, या इनकी मौत टाइगर की वजह से होगी, ऐसा वो प्रेडिक्ट करता है। तभी क्या होता है कि तभी वो 10 दिन का बच्चा, यानी कि 10 दिन के जो राजकुमार हुआ होता है, वो राजकुमार बोलता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, चलो डरने दो उस टाइगर को जो मुझे मारने वाला है। ऐसा उसके मुंह से बोला, मतलब उसने बोल दिया, 10 दिन की राजकुमार ने बोल दिया। तो ये बहुत ही डिफरेंस है इस चैप्टर में, जो कि मेरे को भी नहीं पता है अभी तक। तो हम चैप्टर जब रीड करेंगे तो पता चलेगा नेक्स्ट में क्या होता है। तो ये जब ही राजकुमार बड़ा होता है तो ये जाता है पढ़ने के लिए बाहर, पढ़ के उड़ के आता है जब, तो ये क्या करता है, तो ये बात राज रखने को वो बोल के गए होते हैं साधु कि इसको राज रखिएगा, किसी को पता ना चले। लेकिन ये बात फैल जाती है और राजकुमार को भी पता चल जाता है कि वो 10 दिन के थे। 10 डेज़ ओनली, आई एम सेइंग 10 डेज़, 10 दिन। ओके, सो 10 दिन के थे तब से ये उन्होंने बोला था कि टाइगर को डरने दो, मुझे डर नहीं लगता टाइगर से, और उनकी डेथ टाइगर से ही होने वाली है क्योंकि वो बुल राशि में जन्मे हुए हैं। ओके, सो इतना ये कहानी होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि अपने राज्य से सारे टाइगर को मारने लगते हैं ताकि उनको कुछ खतरा ना हो। और लास्ट में एट लास्ट क्या होता है कि एट लास्ट की कहानी मैं नहीं बताऊंगा, वरना आप पूरा वीडियो ही छोड़ देंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लास्ट में एन्जॉय भी होगा, हंसी भी आएगी, और थोड़ा उदास भी होंगे हम, कुछ नहीं होंगे, हंसी ही आएगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, द टाइगर किंग। तो चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। सो ये एक जगह है प्रतिबंधपुरम, जहाँ के महाराजा इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। जो हीरो होते हैं इस स्टोरी के, मतलब मेन लीड करते हैं स्टोरी को। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्ता भयग्रह समाहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवना सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। भाई साहब, ये एक राजा का नाम है, क्या आप भरोसा कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा भाई। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सिर्फ एक राजा का नाम है। ओके, तो इतना बड़ा नाम ना हो, उसको शॉर्टेंड करके टाइगर किंग रखा गया। ओके, उस राजा का नाम। तो उसके बाद क्या स्टोरी है, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। सो लेखक कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा या बताऊंगी, काल की आई थिंक लेडी हैं। ओके, कोई बात नहीं, बताऊंगा। लेखक बोलते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टाइगर किंग इनका नाम पड़ा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। और मैं प्रिटेंड नहीं करूँगी कि हाँ ये मान लीजिए कि टाइगर किंग है। ओके, मैं पूरा उसको बता के रहूँगी, मीन्स हाउ इट हैपेंड, और पूरी सच्चाई। इवन द थ्रेट ऑफ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। द स्टुका, इफ इट लाइक्स, कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी।
और यहाँ पर ये अपनी काइंडनेस दर्शाती हैं या अपनी हॉनेस्टी बताती हैं कि मतलब ये कैसी पोएट हैं जो कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलती हैं। ओके, और यहाँ पर इनकी हॉनेस्टी बिल्कुल दिखती है। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिसॉल्व अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। Everyone who reads of him will experience the everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। और जो भी स्टोरी सुनेगा उसको अंदर से ज़रूर उतावला आएगा कि मैं उसे मिलूं राजा से फेस टू फेस। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन अब चांस नहीं है। एज भरत सेड टू राम, और इन्होंने बोला कि जैसे भरत ने राम से क्या कहा था, आइए देखते हैं। रामायण की बात है। दशरथ क्या बोल रहे हैं अबाउट दशरथ। हाँ, भरत ने राम से बोला था दशरथ के बारे में। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड द फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज़ डेड। तो इन्होंने लास्ट लाइन में ऐसा क्यों कहा कि भरत ने राम से कहा था? बिकॉज भरत ने ही वो बात बताई थी कि भैया अब दशरथ यानी कि हमारे पिताजी यानी कि राजा नहीं रहे। ओके, महाराजा नहीं रहे। तो उसी को कंपेयर में करके कह रही है कि अगर अब आप टाइगर किंग से मिल नहीं सकते बिकॉज वो अब मर चुके हैं। आइए देखते हैं कैसे वो मरे। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। और जो उनका डेथ हुआ वो किसी टाइगर ने नहीं उन्हें मारा या कोई ऐसे बंदूक से मार दिया हो या कुछ हार्ड डेथ हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, फालतू की इंटरेस्ट जो होती है उसकी वजह से हो गई। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये लास्ट में स्टोरी में आपको पता चलेगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सून एज ही बोर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। और जो सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट था, जो सबसे हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, वो क्या था कि एक इनके जन्मते ही एक एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला कि ये मर जाएंगे एक दिन, टाइगर किंग मर जाएंगे, उनको मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर। चाइल्ड जो है यानी कि जो कौन बोल रहा है अभी, ये बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजर। ओके, बोल रहे हैं कि जो चाइल्ड है वो वॉरियर ऑफ वॉरियर होगा, मतलब राजा का भी राजा होगा, हीरो ऑफ हीरो का भी हीरो होगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस होगा। बट दे बाइट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। और तभी वो चुप हो गए और पसीने आने लगे उनको, बिकॉज जो अगली बात वो बताने जा रहे थे वो खुल के नहीं बता सकते थे राजा के सामने, वरना राजा डायरेक्टली अगर वो बताते तो राजा उनको मरवा देते। दिस इज़ व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब वो रुक गए, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तब वो धीरे धीरे उन्होंने क्या बोला, दिस इज़ अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसे ओपन नहीं होना चाहिए। ओके, तो राजा से उन्होंने बोला, एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और उनको फोर्स किया गया बोलने के लिए। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। जो चाइल्ड है यानी कि जो प्रिंस हैं वो इस स्टार में जन्मे हुए हैं, इस राशि में जन्मे हुए हैं, इसलिए उन्हें एक न एक दिन मरना होगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उसी टाइम पे एक चमत्कार सा हुआ। एन एस्ट्रोनाइजिंग फ्रेज emerged फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 day old जिलानी जंग बहादुर ओ वाइस प्रॉफिट्स। और उसी टाइम पे एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जो 10 दिन का मात्र जिलानी जंग बहादुर प्रिंस था, उसने क्या बोला, ओ वाइस प्रोफेट्स। ओके, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टपेफेक्शन, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। और सब लोग खड़े हो गए, देखने लगे एक दूसरे को, आंखें ऐसे ब्लिंक करने लगे, चमकाने लगे कि भाई हम नींद में तो नहीं है, सपना तो नहीं देख रहे हैं, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक।
This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. और सब लोग में चर्चा होने लगा कि 10 दिन का मात्र लड़का कैसे इतना शुद्ध बोल सकता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, इतना अच्छे से. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंसली एट द बॉय बेबी. और ये एस्ट्रोलॉजर भी चकित रह गए. उन्होंने अपना चश्मा निकाला और घूर के देखने लगे बच्चे को कि कैसे बोला इसने. मतलब ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई. जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही है एक ना एक दिन. वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट. और इसके लिए कोई प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें. किसने बोला? प्रिंस ने बोला था, 10 दिन के प्रिंस ने. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट. लेकिन हाँ, हम आप पे तब भरोसा करेंगे या आप जो बोल रहे हैं वो तब सही होगा जब आप बताएंगे कि किस वजह से डेथ होने वाली है या कैसे डेथ होने वाली है. द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस. रॉयल इन्फेंट यानी कि जो राज का प्रिंस था, हम बोल सकते हैं, वो उन्होंने अपने वॉइस में बोला. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. और चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था वो अपना उंगली अपने ऑन हिज नोज़ पे ऐसे रखा, चकित हो गया कि अरे कैसे, और वंडर हो गया मतलब चकित हो गया कि कैसे बोला बच्चे ने. अ बेबी बेरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच. जो लड़का मात्र 10 दिन का है उसने अपना होठ खोला, लिप्स, एंड बोला उसने. नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंस क्वेश्चंस. और इतना ही नहीं, उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो भी एक बहुत पुराने और एक्सपीरियंस्ड वाले लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा. इनक्रेडिबल, चमत्कार. रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस. जो बुलेटिन्स होते हैं वो, जैसे बुलेटिन्स हमने देखा था, देखिए जो 12th की इंग्लिश है और 11th की वो इंटरलिंक्ड होती है हर चैप्टर्स में. हम देख पा रहे होंगे कि बुलेटिन बोर्ड जो हमने फर्स्ट द लास्ट लेसन पढ़ा था, यानी कि फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन, उसमें हमें मिला था. इधर भी वही बोल रहा है कि वार जो टाइम पे आता है बुलेटिन बोर्ड पे, जैसे बिल्कुल शुद्ध और अच्छे से लिखा हुआ, वैसे ही राजा का बेटा यानी कि प्रिंस बोलते हैं. कौन? जिलानी जंग बहादुर. ओके. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस. और फिर उन्होंने नाक से अपनी हाथ हटाई और प्रिंस को घूरने लगे, देखने लगे. द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द हॉर ऑफ द बुल. प्रिंस जो जन्मे हैं वो बुल की राशि में जन्मे हुए हैं. द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज. और बुल और जो टाइगर है वो एनिमी होते हैं. देयर फॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन. उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया, बोला कि जो प्रिंस है वो बुल की राशि में जन्मे हुए हैं और बुल और टाइगर दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, इसलिए टाइगर इन्हें मारेगा. यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर. और आपको लग रहा होगा कि जंग जो बहादुर हैं वो इसको सुनने के बाद टाइगर डर गए होंगे. ओके. दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन. और ये हुआ ही नहीं. एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड. जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने क्या बोला? द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल. जोर से उन्होंने क्या बोला? टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स. और बिल्कुल बोलते हैं ना शेर जैसे दहाड़ता है, वैसे जोश में उन्होंने क्या बोला? लेट टाइगर्स बी अवेयर. मतलब टाइगर को चिंता करने दो, टाइगर को अवेयर करने दो. दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर लाइफ इन प्रतिवंतपुरम बट विथ हिंट साइड वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ. ये एक चलती फिरती कहानी है, मतलब, लेकिन इसके हिंट हैं, सम हिंट हैं जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सही है. अभी वो कैसे, आइए देखते हैं. सो इसका सेकंड पार्ट है. क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. और दिन प्रतिदिन वो बड़े हुए जंग बहादुर और स्ट्रॉन्गर भी होते गए. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब. और कोई चमत्कार नहीं हुआ जो इनका बचपन में हो रखा था. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. और जो बॉय थे वो इंग्लिश काउ का मिल्क पीते थे, यानी कि इससे ये पता चलता है कि वो इंग्लिश
यानी कि फॉरेन में जा चुके थे। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश मैन नैनी, जो इंग्लिश नैनी यानी कि इंग्लिश नौकर जो होती थी वो लेकर आती थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और इंग्लिश में पढ़े थे इंग्लिश मैन से। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और देखते थे क्या, इंग्लिश फिल्म ही, यानी कि सब चीज़ इंग्लिश करते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ द ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, और बिल्कुल वैसे जैसे इंडिया के हर एक प्रिंस करते थे उस टाइम पे, जिस टाइम की स्टोरी है। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 के हो गए, द स्टेट विच हैड बीन विथ द कोर्ट ऑफ वॉर्ड अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड। तो जब वो 20 साल के हुए तो जो कोर्ट के हाथ में उनका जो स्टेट था वो उनके वापस हाथ में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन सारे लोग जो राज्य में थे वो लोग एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रेडिक्शन किया था कि कैसे मरेंगे वो उनको पता था और याद आ गया। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत लोग इसको कंटिन्यू रखा उन्होंने। स्लोली इट कम टू द महाराजास ईयर्स, और आपको पता है जब प्रजा बातें करती है तो राजा के तो बात पता चलेगा ही, तो राजा को भी ये बात पता चल गया। देयर वर इनमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, दे हैड टाइगर्स इन देम, और प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट थे जहाँ पर टाइगर भी बहुत थे। दी महाराजा न्यू दी ओल्ड सेइंग, और पुराने लोगों ने बोला था तो महाराजा को पता था, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, और उन्हें पता था कि अगर तुम्हें सेल्फ डिफेंस यानी कि खुद की रक्षा करनी है तो काऊ को भी, गाय को भी मारना जायज़ है। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा या कोई दिक्कत नहीं होगी या कोई नाजायज़ नहीं होगा, मतलब जायज़ ही होगा मारना टाइगर को सेल्फ डिफेंस में, खुद की रक्षा करने के लिए। दी महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और उन्होंने टाइगर हंट चालू कर दिया, यानी कि बाघ का हत्या करना, शिकार करना। दी महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और उन्होंने फर्स्ट टाइगर को किल कर दिया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उन्होंने स्टेट के एस्ट्रोलॉजर को दिखाया ये मरा हुआ टाइगर। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। योर मैजेस्टी मे किल 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. But what? Speak without fear, but you must be aware careful with the 100th tiger. तो बोलता है क्या, एस्ट्रोलॉजर को जब उन्होंने दिखाया पहला टाइगर जब उन्होंने मार दिया था तो उसने क्या बोला कि हाँ सेम टू सेम वैसे ही आपको और 99 टाइगर मार दोगे आप, मतलब टोटल 99 टाइगर आप किल कर दोगे ऐसे ही, लेकिन आपको अवेयर रहना पड़ेगा 100th टाइगर से, क्योंकि वहीं आपको मारने वाला है, यानी कि वहीं आपको किल करने वाला है। ओके ओके, सो नेक्स्ट पेज है, व्हाट इफ़ द 100th टाइगर और ऑल्सो किल्ड, क्या होगा अगर मैंने 100th टाइगर को भी मार दिया, मतलब 100 टाइगर को मार दिया टोटल। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट। ओहो, सो टफ्ट की अगर बात करें यहाँ पर तो टफ्ट जो है वो चोटी होती है, क्या होती है, देसी भाषा की बात करें हिंदी में चोटी, जो पंडित लोग चोटी रखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सो इन्होंने बोला, राजा ने बोला अगर मैंने मान लो कि मैंने 100 टाइगर को मार दिया तो क्या होगा, तो इसने बोला कि तब मैं अपने सारे एस्ट्रोलॉजी जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मेरे पास बुक्स है उसको फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, और तो राजा ने बोला और क्या, तो उसने बोला कि और मैं अपने चोटी कटवा दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा आपके कंट्री का, मतलब आपके स्टेट का। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड एज एन इनसोहेरेंट नोट, और ऐसा नोट वो छोड़ गया राजा के सामने, आप देख सकते हैं बातें हो रही है। सो थर्ड पार्ट आता है स्टोरी का। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, और उस दिन से ये सबके लिए सेलिब्रेशन का टाइम हो गया था, क्योंकि राजा सब चाहते थे कि राजा की डेथ ना हो, तो जो टाइगर्स की क्या बोलते हैं हम, टाइगर्स जो मरा रहे थे, सॉरी, ओके, जो टाइगर्स की मरा रहे थे टाइगर्स, उस पर सब लोग खुश थे। ओके,
द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा, और स्टेट जो है वो बैंड कर दिया उसने टाइगर को मारना, एक्सेप्ट महाराजा, मतलब महाराजा ही सिर्फ मारेंगे टाइगर को, ऐसा स्टेट में लॉ आ गया। ओके, proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. Oh, so यहाँ पर आता है मिसयूजिंग ऑफ पावर, जो मैंने लिख रखा है। राजा ने क्या बोला कि अगर किसी ने एक पत्थर भी मारी किसी एक टाइगर पे, तो उसका सारा वेल्थ यानी कि सारी धन वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, दौलत, ठीक है, छीन लिया जाएगा उससे, धन दौलत सारी छीन लिया जाएगा। ओके, और उसको कन्फिस्केटेड मतलब उसको देश निकाला दे दिया जाएगा। द महाराजा वॉर्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, और महाराजा ने बोला कि अब हमारे देश में कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ स्टेट में कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक हम 100 टाइगर को मार नहीं देते। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, not that he faced no dangers, there were times when the bullet missed its mark, the tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands, each time it was the महाराजा who won। और कुछ टाइम क्या होता था कि जैसे बुलेट मिस हो जाता था तो टाइगर आकर उन पे झपटता था, ठीक है, और ऐसे करते थे, लेकिन लास्ट में राजा ही जीतते थे, महाराजा ही जीतते थे, यही बात इसमें कही गई है। ओके, देन नेक्स्ट, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उनका ही खुद राज्य उनसे बिछड़ने वाला था, ऐसा उन्हें लग रहा था। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिवंतपुरम में गए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसे बहुत शौक था टाइगर्स को हंट करना, शिकार करना, एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और उन टाइगर्स, मरे हुए टाइगर्स के ऊपर खड़े होकर फोटोग्राफ करना। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिवंतपुरम बट द महाराजा वॉज फॉर्म इन हिज रिजॉल्व, और इसी तरह वो चाहते थे कि प्रतिवंतपुरम के टाइगर को भी वो मतलब हंट करें, शिकार करें उनका, और ऐसे ही सब दोहराएं। ओके, ही रेफ्यूज्ड परमिशन, और उन्होंने महाराजा को एक बोलते हैं ना लेटर भेजा कि मुझे ऐसा ऐसा आपके देश में करना है, टाइगर को मारना है, तो राजा ने उसे बिल्कुल मना कर दिया, रेफ्यूज़ कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं आपके लिए कोई और हंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, कोई और शिकार आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, आप बोर हंट के लिए जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, ओहो मजाक उड़ा रहा है, यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं माउस हंट भी आप कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मस्कीटो हंट, मच्छर की भी शिकार आप कर सकते हैं, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन आप टाइगर हंट की बात कर रहे हैं हमारे राज्य में, वो इम्पॉसिबल है। द ब्रिटिश ऑफिसर सीक्रेटली सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रो द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, महाराजा ने दीवान को भेजा और बोला कि जाओ उस दुराई को बोलो, मतलब उस ब्रिटिश ऑफिसर को बोलो कि वो टाइगर को ना मारे। दी महाराजा कुड डू दी एक्चुअल किलिंग्स, महाराजा ही उसे मारेंगे टाइगर को। वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द डुराई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस मतलब डेड बॉडी। तो राजा बोलते हैं दीवान को भेजा और बोला कि जाओ उसे बोलो कि तुम टाइगर को मत मारो, राजा ही मारेंगे टाइगर को, और तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, फ़ोटो ही खिंचवाना है तुम्हें, उसके ऊपर पैर रखना है, गन पॉइंटिंग डाउन करके, नीचे गन को पॉइंट करके तुम्हें उसके ऊपर खड़े होकर फ़ोटो ही खिंचवाना है ना। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इसके लिए भी एग्री नहीं हुए, ठीक है। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर्स हंट। तो उन्होंने बोला कि अगर ये परमिशन भी दे देते हैं कि फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, राजा मारे और आप फ़ोटो खिंचवा लो, तो फिर और ब्रिटिश ऑफिसर ऐसे ही आकर मतलब बोलेंगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ।
और जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश का राज चल रहा था हमारे देश में। तो अगर इन्होंने ब्रिटिश को नाराज़ किया था, ब्रिटिश की बात नहीं मानी थी, तो इनका राज छीनने का भी इनको डर था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, और इसी के लिए इन्होंने महाराजा और दीवान यानी कि मंत्री को बात हम बोल सकते हैं, ये दोनों मिलकर डिस्कशन किए कि क्या करना चाहिए एज अ रिज़ल्ट, और उन्होंने फाइनल किया। अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थ विथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरी इन कलकत्ता। और सब बातें जब हो गई, डिस्कशन हो गया क्या करना है, तो उन्होंने एक टेलीग्राम नोटिस हम बोल सकते हैं या लेटर एक लिखा, किसको, फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरी इन कलकत्ता में एक ब्रिटिश ज्वेलरी का शॉप था, उसको सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, बोला कि एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स की डिफरेंट डिज़ाइन वाले तुम भेजो, मतलब उधर से। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और 50 रिंग भेजा उन्होंने। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर की जो लेडी थी उनके पास सारे 50 के 50 भेज दिए। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरसाइनी, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ होंगी वो 1 या 2 रिंग्स सेलेक्ट करेंगी एंड सेंड द रेस्ट बैक। उन्होंने ऐसा सोचा कि जो उन्होंने 50 डायमंड रिंग भेजे हैं उसमें से वो कुछ एक या दो सेलेक्ट करेंगी और बाकी सब भेज देंगी। विद इन नो टाइम एट दी ऑल दुराइनी सेंट हर रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। और कुछ नहीं, उन्होंने बस इतना रिप्लाई भेजा, थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए, वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, आपके गिफ्ट के लिए। ओके। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलरी, और 2 दिनों के बाद 3 लाख का बिल आता है राजा के ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। लेकिन महाराजा खुश थे बिकॉज उनको लगा कि 3 लाख रुपीज़ ही तो गया, लेकिन क्या उनका तो राज तो बच गया। ओके, मतलब किंगडम, राज। 4th पार्ट है इसका। द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल, और महाराजा का जो टाइगर हंट था, टाइगर का जो शिकार करने का था, वो सक्सेसफुल रहा और चल रहा था। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। ओ 10 साल में इन्होंने 70 टाइगर टोटल मार लिए थे, यानी कि 1 साल में 7 टाइगर को मारते थे। एंड देन एन अनफॉर्चुनेट हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, और तभी एक ऐसा घड़ी आया जिसने इनकी मिशन को रोक दिया, यानी कि टाइगर को हंट करने के लिए। टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन दी फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। ओ टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो चुकी थी, किधर से, प्रतिबंधपुरम से, यानी कि राजा के राज्य से। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हरकत। तो यहाँ पर बोला गया है कि अब कौन जानता है कि बर्थ कंट्रोल उन्होंने सीख लिया है। ओके, हमारे दो सिस्टम, मतलब बर्थ कंट्रोल कर लिया है या कमिटेड हाराकिरी, और सब लोगों ने संन्यास ले लिया है, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिसाइड टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड अलोन, और डर के भाग गए कि वो ब्रिटिश के हाथों मारे जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन अजीब थी, आई वॉज नॉट लाइकिंग। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा दीवान को बुलाए। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। दीवान मतलब मंत्री, क्या आपको नहीं पता कि अभी 30 टाइगर को और मुझे मारना है और मरने वाले हैं मेरे इस गन से। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, उन्होंने अपना गन को ऐसे ताव, जैसे मूँछों को ताव देते हैं वैसे गन को ऊपर करते हुए उन्हें पूछा। सडर्निंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, और ऐसे जब उन्होंने उठाया गन को ऐसे, तो बिल्कुल दीवान के सामने गन को पॉइंट कर रहा था, तो गन ने चिल्लाया, दीवान चिल्लाए, योर मैजेस्टी, महाराजा, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट कुड कॉल यू अ टाइगर, राजा बोलते हैं, विच इडियट विल कॉल यू अ टाइगर, कौन तुम्हें टाइगर बोलेगा। नो एंड आई एम नॉट अ गन। तो फिर दीवान बोलते हैं कि और ना ही मैं गन हूँ।
यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। राजा बोलते हैं ना तो तुम टाइगर हो ना ही गन हो। दीवान साहब, मंत्री जी, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। मैंने आपको यहाँ इसलिए दूसरे पर्पज़ के लिए बुलाया। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने डिसाइड किया है शादी करने के लिए। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर। योर मेजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। और दीवान जो था वो फिर मरमर करने लगता है कि राजा साहब मेरे तो खुद 2 वाइफ हैं। इफ़ आई मैरी यू डोंट टॉक नॉनसेंस। तो राजा बोलते हैं कि अरे डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू। मैं क्यों तुमसे शादी करूँगा। वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टाइगर चाहिए। योर मेजेस्टी, महाराजा, प्लीज़ थिंक इट ओवर। सोचिए प्लीज़। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो यहाँ पर जो इतना लाइन यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ की जो बात हो रही है, यहाँ से मंत्री और राजा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग वी कैन से, और नोक झोंक जैसे होता है, छोटा सा मजाक टाइप का, बट वी कैन से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। ओके, मजाक तो नहीं हो रहा होगा। योर मेजेस्टी, प्लीज़ थिंक इट ओवर। प्लीज़ आप सोचिए एक बार कि आपके एंसेस्टर ने स्वॉर्ड यानी कि बहुत अच्छी ख़ानदान में शादी किया है और आप एक गन के साथ शादी करेंगे, तो ये तो मोर देन इनफ नहीं होगा। मतलब ये स्टेट के लिए पूरा नहीं, कुछ हो नहीं हो पाएगा। मतलब पहले ज़माने में क्या होता था कि एक राजा दूसरे राज्य की लड़की से शादी करके और अपने राज्य को फैलाते थे। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर आप गन से शादी कर लेंगे तो फिर कैसे होगा ये। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैप ऑफ लाफ्टर। और महाराजा इस पर जोर से हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरी आइदर अ टाइगर और अ गन। मैं ना तो टाइगर के साथ मैरी करना चाहता हूँ, ना तो गन, ना तो बंदूक के साथ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग। लेकिन एक लड़की जो कि ह्यूमन बींग्स से बिलोंग करती हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ ऑफ स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले आप देखिए कि टाइगर कितने बचे हुए हैं हमारे आस पड़ोस के राज्य में। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तब और उसके बाद पता करिए कि कोई लड़की हो उस राज्य में जिसमें टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तब मैं शादी करूँ। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। और दीवान ने ऐसा ही किया। He found the right girl for a state from a state which possessed a large number of tigers. उन्होंने एक लड़की को चयन किया, एक लड़की को चुना जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगर्स थे। ओके, महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। और जब भी वो अपने ससुराल जाते वो 5 से 6 टाइगर्स को मार के ही आते। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन्स एडॉन्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। और इस तरह टोटल 99 टाइगर्स यानी कि 99 टाइगर्स को मार के उनके खाल निकाल के और प्रतिबंधपुरम के वॉल पे स्टिक करके, यानी कि प्रतिबंधपुरम के वॉल पे वो फिक्स्ड हो चुके थे, लग चुके थे। 5th पार्ट इसका आता है स्टोरी का, और शायद आई एम थिंक हाँ यही लास्ट पार्ट है। ओके, सो 5th पार्ट है महाराजा एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। और महाराजा को बहुत शौक लग गया वी कैन से, और बहुत बुरी कंडीशन हो गई उनकी, बिकॉज लास्ट टाइगर से ही उनकी डेथ होने वाली थी और उन्होंने 99 टोटल टाइगर मार लिए थे। इधर मेंशन्ड भी है नीचे लास्ट पेज में। ओके, और जो कि लास्ट टाइगर था तो बहुत टेंशन हो रहा था उन्हें। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। और वो उनको दिन में भी यही सोचते थे और रात में भी यही सोचते थे कि कब मारूंगा एक टाइगर को, कहीं उससे मुझे मेरी मौत ना हो जाए, ऐसा वैसा। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। और इस टाइम पे इवन उनके फादर इन लॉ यानी कि उनके ससुराल से भी सारे टाइगर उजड़ चुके थे अकॉर्डिंग टू द बुक, बट सारे टाइगर मारे जा चुके थे। ओके, यानी कि गायब हो चुके थे, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई थी। इट बिकेम पूरी लॉस्ट ही हो गई थी, कम क्या, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। और ये बहुत ही मुश्किल था कि पता करना कि कहीं टाइगर है। येट ओनली 1 मोर वॉज नीडेड। लेकिन एक ही चाहिए था। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट 1 सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट।
और अगर वो एक और टाइगर को मार देते हैं तो उनको कोई डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वो टाइगर हंटिंग, टाइगर का शिकार करना भी छोड़ देते। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट लास्ट टाइगर, लेकिन वो लास्ट टाइगर से इनको बहुत बच के रहना पड़ेगा। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, और पहले एस्ट्रोलॉजर ने भी यही बोला था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी और 100th, मतलब 99 टाइगर आप मार लेंगे लेकिन आपको 100th टाइगर से बच के रहना पड़ेगा। ठीक है, ट्रू इनफ, द टाइगर वॉज अ सीवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, इट सीम्ड ईजियर टू बी फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लिव टाइगर। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि अब तो टाइगर का अगर मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, वो भी मिल जाता है, लेकिन टाइगर, लाइव टाइगर नहीं मिल सकता, मतलब जिंदा टाइगर नहीं मिल सकता, मरे टाइगर का दूध मिल सकता है। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, और इसकी वजह से महाराजा टेंशन में जाने लगे धीरे धीरे। बट सून कम द हैप्पी न्यूज़, लेकिन खुशखबरी आई, विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जो कि उनको उस टेंशन से थोड़ा बाहर करने लगी। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. उनके ही गांव से जो सीप होते हैं, सीप, वो डिसअपियर्ड यानी कि गायब होने लगे। तो इससे यही दर्शाता है कि it was first ascertained that this was not the work of खादर मैन साहब और वीरासमी नाइकर, both famed for their ability to swallow sheep whole। ये जो दो लोग थे, खादर मेन साहब और वीरासमी नाइकर, ये दोनों का काम ही यही था कि वो चोरी कर लेते थे, क्या चीज़, सीप को, पूरा सीप को ही चुरा लेते थे एक साथ। तो ये तो इस बार तो उनका काम नहीं लग रहा था। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, और ज़रूर ये टाइगर का काम है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और विलेजर्स दौड़ के गए महाराजा के पास बताने के लिए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फॉर ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। उन्होंने बोला कि जो 3 साल के लिए उन्होंने कर माफ़ कर दिए, कर यानी कि टैक्सेस माफ़ कर दिए उस विलेज के लिए, और हंट के लिए तैयार हो गए, मतलब शिकार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुशखबरी सुनाई थी राजा को, तो राजा तो उस टाइम पे खुश थे, तो उन्होंने टैक्स माफ़ करवा दिया 3 साल का। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, और जो टाइगर था वो ईजिली फाउंड नहीं हो पाया, नहीं खोज पाए आसानी से। इट सीम्ड एज इफ हैड wantonly hid itself in order to float the महाराजा's will, और ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही अपने आप को छुपा रहा है टाइगर, महाराजा से डर के। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, ही रेफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, और महाराजा भी जो थे वो उन्होंने डिटर्मिनेशन ले लिया था, डिटर्मिनेशन ठान लिया था कि मैं मारूंगा तभी जाऊंगा फॉरेस्ट से टाइगर को। एज द डेज पास द महाराजा फरी एंड ऑब्स्टेंसली माउंटेड अलार्मिंगली मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और बहुत दिन बीत गए, टाइगर्स तो मिला नहीं, लेकिन महाराजा को गुस्सा आता था, महाराजा मिस कर रहे थे हमेशा, टाइगर नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से बहुत लोग जॉब भी लॉस कर रहे थे। ठीक है, मतलब वो गुस्से में आकर निकाल रहे थे नौकरी से। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट हिज हाइट्स, और जब एक दिन जब बात हाइट पे आ गई, मतलब बात जब बिगड़ रही थी, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने मंत्री को बुलाया, एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ वाइथ। भाई साहब, तब महाराजा गुस्से में आया और फिर से मिसयूज़ किया उसने अपने पावर का। क्या किया, उसने बोला कि लैंड जो टैक्स है जो उन्होंने 3 साल के लिए माफ़ किया था, उसको कितना टाइम इंक्रीज़ करने को बोला है, 1 सेकेंड, डबल द लैंड टैक्स, 1 सेकेंड, हाँ, डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विथ, 4 साल के लिए लैंड टैक्स को डबल कर दो, दुगुना कर दो। ओके, सो ये मिसयूज़ ऑफ पावर है। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, पीपल जो है वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा भी स्टेट चला जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मतलब स्टेट के सारे जो भी रेसिडेंशियल हैं सॉरी स्टेट के जो भी रेसिडेंट हैं वो चले जाएंगे किधर, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, यानी कि
अपनी आज़ादी की लड़ाई करने, मतलब अपनी डेमोक्रेसी की लड़ाई करने के लिए आपके विरोध में, ऐसा मंत्री ने समझाया। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो तुम भी अपने पद से इस्तीफा दे देना, किंग ने, राजा ने बोला दीवान को। दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। मतलब अगर दीवान बोल रहे हैं कि अगर घर पे गए और उन्होंने सोचा कि अगर महाराजा को टाइगर जल्दी से जल्दी नहीं मिला तो वो जो रिज़ल्ट होगा वो डेंजर होगा, बहुत, मतलब बहुत ही बुरा रिजल्ट आएगा इसका। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। और उसकी जान में जान आई जब उसने देखा एक टाइगर को। कौन सा टाइगर? पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो मद्रास में एक पीपल पार्क करके था, वहाँ से उस टाइगर को लाकर शांति से एक घर में छुपाया गया था। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड सोव्ड इनटू द सीट। जब रात हो गया तो दीवान यानी कि मंत्री और उसकी पत्नी दोनों ने खींच के टाइगर को और सीट पे बैठा दिया, कार के सीट पे। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। और दीवान खुद गाड़ी चलाकर सीधे चले गए कहाँ? जहाँ महाराजा हंटिंग कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, उस फॉरेस्ट में चले गए। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज्ड टू गेट आउट ऑफ द कार। जब वो वहाँ पहुँचे और जब उन्होंने गेट खोला कार का और टाइगर को इशारा, मतलब टाइगर को खींचने लगे, तो टाइगर रिफ्यूज़ करने लगा कि मुझे बाहर नहीं जाना है, आज़ादी नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो यहाँ पर वही सत्याग्रह बोला गया है, बिकॉज सत्याग्रह मतलब आज़ादी नहीं चाहता है टाइगर, सत्याग्रह रिफ्यूज़ कर दिया उसने अपना। दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down onto the ground। और बहुत कोशिश करने के बाद दीवान ने उसको धक्का देकर ग्राउंड पे लाए डाउन। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. Tiger fell in a cramp. और अगले ही दिन वहीं जो ओल्ड टाइगर था वो बिल्कुल शांति से महाराजा के सामने आ गया, खड़ा हो गया और हम्बल में सप्लिकेशन, मतलब हम्बल तरीके से, बिल्कुल ना, क्योंकि देखिए अगर टाइगर के सामने हम खड़े हो जाएंगे तो भाई हमारी तो बोलती ही बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर महाराजा गन लेकर खड़े थे और उसे अपनी आज़ादी चाहिए थी, मरना तो नहीं था उस टाइगर को, तो इसलिए वो शांति से आकर सरेंडर कर रहा था वीकेंड से। तो फिर इट वॉज विथ द बाउंडलेस जॉय द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। और महाराजा ने एम लिया, बिकॉज उन्हें तो मारना ही था, 100 टाइगर नहीं मारेंगे तो उनकी जान खतरे में थी। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप। और टाइगर जो है वो गिर गया नीचे। आवाज़ जो आया बंदूक की, बुलेट का, आई हैव किल्ड दी 100th टाइगर। राजा खुश हो गए, मैंने 100th टाइगर को मार दिया। माई वॉव हैज़ फुलफिल्ड। मेरा जो सपना था वो पूरा हुआ। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन द ग्रांड प्रोसेसन। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार। और उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस टाइगर को लाया जाए, बिकॉज जो भी वो टाइगर मारते थे वो टाइगर की पहले ऊपर फ़ोटो खिंचवाते थे और स्टिक करवाते थे वॉल पे, उसके बाद उसकी चमड़ी निकलवा कर भी दीवार पे टंगवाते थे। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक क्लोजर लुक द टाइगर लुक्ड बैक हिम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट। तो जब राजा के जाने के बाद हंटर्स जब गए टाइगर को उठाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि टाइगर तो ऐसे ही देख रहा है, ओके, मतलब उसकी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा है उन्हें, यानी कि टाइगर जिंदा है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। और मैन ने क्या पता किया कि टाइगर मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड। और जो राजा ने बुलेट मारा था वो मिस्ड हो गया है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हिजिंग पास्ट। और जो बुलेट की आवाज़ आई उसके शौक में ये गिर पड़ा टाइगर। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू।
हंटर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए अभी शिकारी लोग। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, इफ़ ही डिड दे कुड लूज़ देयर जॉब्स। तो उन्होंने सोचा कि डिसाइड क्या किया उन्होंने कि अगर महाराजा को पता चल गया कि वो मिस्ड हो गए, मतलब उन्होंने बुलेट मिस कर दिया टाइगर को मारने के लिए, ठीक है, तो महाराजा ये लोग अपना जॉब खो देंगे। उनको अपनी जॉब की परवाह थी। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। उसी में से एक हंटर ने 1 फुट डिस्टेंस पर पीछे गया और उसने निशाना लगाया और टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विथआउट मिसिंग हिज मार्क। और इस टाइम उसने अच्छे से बिल्कुल किल कर दिया, राजा की तरह मिस नहीं हुआ था बुलेट। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बरिड। अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट। ठीक है, तो राजा ने जैसे ऑर्डर दिया था कि इसे लेकर आओ महल में, तो वो लोग लेकर गए और उसका बरिड किया गया उसको, और एक टॉम्ब बनाया गया, लास्ट टाइगर था इसीलिए, और उसमें डाल दिया गया। ठीक है, अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। और बहुत दिन बीत गया, महाराजा को एक बेटा भी हुआ जो कि 3 साल 3rd बर्थडे यानी कि 3 साल का जब वो हुआ उसका बर्थडे आया तो वो सेलिब्रेट हो रहा था। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग। और इससे पहले महाराजा जो थे वो टाइगर हंटिंग पे ध्यान देते थे। ठीक है, ही हैड नो टाइम टू स्पेयर द क्राउन प्रिंस। प्रिंस को टाइम नहीं देते थे बिकॉज हंटिंग करने का उनको, टाइगर हंटिंग का उनको डर रहता था हमेशा कि हंट जब कब तक 100 टाइगर पूरे नहीं होते, क्योंकि उनको जान की खतरा थी, तो इसलिए वो टाइम नहीं दे पाते थे प्रिंस को। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब जब उनकी टेंशन चली गई है तो वो अपने चाइल्ड के साथ यानी कि प्रिंस के साथ खेलते थे और अटेंशन यानी कि उनके ऊपर ध्यान देने लगे। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और उन्होंने ऐसा सोचा कि कुछ अच्छा दिया जाए बर्थडे पे। राजा ने ऐसा सोचा अपने बेटे को देने। ही वेंट टू दी शॉप सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप। और वो प्रतिबंधपुरम गए और सारे दुकान उन्हें खोजा शॉपिंग के लिए, शॉपिंग सेंटर पहुँचे। ओके, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। लेकिन उन्हें कुछ अच्छा मिला नहीं। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। और उन्होंने, ये देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ओके, और एक शॉप पे वो गए जहाँ वुडन टाइगर रखा हुआ था, तो वो उन्हें पसंद आ गया और उन्होंने सोचा यही उस परफेक्ट गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास। और जो वुडन टाइगर बना हुआ था वो सिर्फ 2 आने का था और एंड अ क्वार्टर। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही quoted such a low price to महाराजा he would be punished under the rules of emergency। लेकिन शॉपकीपर जानता था कि अगर वो महाराजा से बोलता है कि ये सिर्फ 2 आना का है तो महाराजा गुस्सा हो जाएंगे और उसे पनिश्ड कर देंगे। सो ही डिसाइडेड योर मजेस्टी सेड योर मजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। ये बहुत ही रेयर केस में मिलता है, बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है ये क्राफ्ट। ठीक है, अब बार्गेन एट 300 रुपीज़। और इसका कॉस्ट सिर्फ 300 रुपीज़ है। बताइए, 2 आना यानी कि 2 आना वी कैन से 2 रुपीज़ की चीज़ को कितने में बेच रहे हैं? 300 रुपीज़। राजा को भी चूना लगाने जा रहे हैं। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। बहुत अच्छा, राजा ने बोला बहुत अच्छा, इसे यही प्रिंस के लिए अच्छा गिफ्ट होगा उनके बर्थडे पे। सेट द किंग एंड टुक इन अवे विथ हिम। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और पूरे दिन प्रिंस और राजा दोनों खेलते रहे इस वुडन टाइगर से। इट हैड बीन कॉर्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर। और वो जो बनाया गया था वो अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं दिया होगा। इट्स सरफेस वॉज रफ, या उसका जो सरफेस था वो रफ था यानी कि फिनिशिंग नहीं था। टाइनी सिल्वर ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। और छोटे छोटे रेसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेसा, और वी कैन से सरका भी बोलते हैं, सरका। ओके, विलेजेस के कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, जो नहीं समझ पा रहे होंगे वी कैन से समथिंग लाइक
कांटे कांटे टाइप थे, मतलब वो वुड में कांटे टाइप होते हैं ना, हाथ में लग जाए ऐसा। वन ऑफ दो सिल्वर पियर्स्ड, ओहो, और उसी में का एक सिल्वर ऑफ वुड जो था, टाइनी सिल्वर्स, उसमें का राजा के हाथ में लग गया, राइट हैंड में, पियर्स्ड यानी कि राइट हैंड में लग गया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विथ द प्रिंस। उन्होंने उसे निकाल दिया अपने लेफ्ट हैंड से और प्रिंस के साथ खेलने लगे। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड। अगले दिन पूरे राइट हैंड यानी कि दाहिने हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सप्यूरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। 4 दिन में पूरे हाथ में वो फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। तो फेमस सर्जन को बुलाया गया मद्रास से दवाई करने के लिए, सर्जरी करने के लिए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसोलेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। और सब उन्होंने डिसाइड किया ऑपरेशन करने के लिए। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। जो 3 सर्जन्स ने ऑपरेशन किया था वो रूम से बाहर आए, ऑपरेशन रूम से। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, और उन्होंने बोला ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। द महाराजा इज डेड, राजा मर गए। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरह टाइगर किंग मारे गए 100th टाइगर से, जो कि एक वुड का ही टाइगर था। एक छोटा सा सिल्वर, टाइनी सिल्वर लगा वुड का, और राजा को इन्फेक्शन से डेथ हो गया। लेकिन मारा किसने? टाइगर नहीं मारा। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर का बात सही हुआ कि 100th टाइगर ने राजा को मारा। 100th टाइगर टुक हिज रिवेंज। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर होता है समाप्त, ख़त्म। एंड आपको आंसर क्वेश्चन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एंड स्पेशल इसका वीडियो भी मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि चैप्टर नंबर है हमारा 3rd चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।